आप खुद को गिरा हुआ ना समझे। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, 1000 बार फेल हुए तो क्या हुआ। परीक्षाएं किसकी ली जाती है पता है आपको? जो परमात्मा के निकट होता है, परमात्मा की जिस पे नजर होती है उसकी परीक्षाएं ली जाती है। परमात्मा सीधा सीधा सरल जीवन जिसका जाता है ना, वो जीवन जीवन कहलाता नहीं है। जिसके जीवन में ऊंच नीच नहीं आती है वो जीवन जीवन है ही नहीं बेटा। आप समझो, एकदम सरल जीवन जाएगा तो वो जीवन नहीं है। जिसके जीवन में ज्यादा परीक्षाएं आएगी, जिसके जीवन में जो व्यक्ति ज्यादा घिसेगा, जो बाजार में जाएगा, वो मेहनत नहीं करेगा, वो दुनिया को समझेगा नहीं, और सब में से उत्तीर्ण कैसे होगा। तो परमात्मा जितनी परीक्षाएं लेते हैं तो आप यूं समझे कि परमात्मा की नजर मुझ पे है कि मुझे कुछ करना है, इसलिए इतने झटके दे रहे हैं वो मुझे। तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि मैं एक बार फेल हो गया तो मेरी दुनिया लूट गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चिंता ही ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा हो सकता है कि आप उस लाइन के लिए बने ही नहीं है, आप किसी और लाइन के लिए बने हुए हैं। आपके अंदर हर एक मनुष्य में एक ना एक हुनर होता है, पर उनके माता पिता द्वारा वो हुनर को दबा दिया जाता है कि नहीं बेटा पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, उसको स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को कुछ बनना है। हाँ, तो ये चीज़ों में आप परिवार को समझाइए कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं, तो मेरी खुशी जिसमें है वो मुझे करने दे। और उसमें आप समझो कि कोई करोड़ों खरबों रुपए लेके भी इतना खुश नहीं होता। समझिए आप मेरी बात। जो एक मजदूरी करके, सुबह से शाम तक मजदूरी करके 500 रुपए कमाए के घर पे जाता है, पति पत्नी के साथ बच्चों के साथ बैठ के 2 टाइम की रोटी खाता है, वो करोड़पति से वो बंदा ज्यादा खुश है। और शाम को उसको शांति से नींद आ जाती है, उसको वजन कम करने के लिए भागना नहीं पड़ता है, उसको नींद लेने के लिए गोली खानी नहीं पड़ती है। उसको पता है कि परमात्मा है, परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसी में मुझे खुश रहना है। मतलब परमात्मा ने हमको जो पर्याप्त करवाया है, परमात्मा ने जो हमको पर्याप्त करवाया है, उसने हमको हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है। हमको जो पर्याप्त हुआ है हमको उसी में खुश रहना है। हमारी दिक्कत क्या है, हमको एक छोटा सा मकान मिला तो आशा हो जाती है कि बड़ा सा फ्लैट मिल जाए, तो फिर आशा हो जाती है कि मुझे बड़ा सा बंगलो मिल जाए, फिर मेरा बड़ा सा हाउस हो जाए, फिर फार्म हाउस हो जाए। ये तब तक उसी आशा में, उसी मेहनत में जिंदगी खत्म। आप परमात्मा को जान ही नहीं पाते हैं। आप परमात्मा को जानेंगे कैसे? आपकी भागा दौड़ी कहाँ पे है? पैसे के पीछे है, बच्चों को पढ़ाने के पीछे है। हाँ, आपने खुद स्वयं के लिए क्या किया? आपने स्वयं के लिए टाइम निकाला ही नहीं है। आपने परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आपने स्वयं को ही नहीं जाना। आपने स्वयं को ही नहीं जाना था। जो आपने स्वयं को नहीं जाना तो आप परमात्मा को कैसे जान?